हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। आज एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करूँगी, तो प्लीज़ एक्सरसाइज 4.4 ठीक। अब देखिए, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें जो दी हुई हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे तो आप स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने बताया है, लेकिन फिर भी एक बार आपको फिर से रिवाइंड करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज के लिए। तो देखिए, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन थी, वो क्या थी? वो थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ था a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी। तो आज इसी इक्वेशन के बेस में कुछ रूल है जो आप पढ़ चुके हैं। देखिए, तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर d की वैल्यू मालूम होती है, क्या है? d इज इक्वल टू होता है हमारा b² माइनस 4ac, ठीक। ये d की वैल्यू है। ये d की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0, ठीक, यानी कि d की वैल्यू जो ग्रेटर देन यानी 0 से बड़ी आती है, तो 0 से बड़ी क्या होगी? हमारे कोई संख्या होगी हमारी। तो और दूसरी कंडीशन है, जब ये 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव ही होगी, यानी कि d की जो वैल्यू हमारी आएगी इसको सॉल्व करने पर, वो यदि पॉजिटिव है और 0 से बड़ी होगी तो क्या होंगे? रूट्स हमारे कैसे होंगे? रियल। और दो रूट्स निकलेंगे इस कंडीशन में, और दोनों क्या होंगे? अलग अलग, ठीक। पहली कंडीशन मेरी ये है। और इसी की दूसरी कंडीशन क्या है? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो इस लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? 0 से जो छोटी संख्या होगी और 0 से जो भी छोटी संख्या होगी वो कैसे आएगी? माइनस में। यानी क्या, d की वैल्यू यदि हमारी निगेटिव आती है, कोई भी निगेटिव नंबर आता है, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे? रियल नहीं होंगे। यानी दी हुई हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अतः हमारे यहाँ पर कोई भी रूट्स फाइंड नहीं होगा, ठीक। इसके बाद में थर्ड कंडीशन है आपके पास। इसके लिए रूल जो है आपका 11 में फाइंड होंगे, लेकिन अभी 10th के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होगी हमारी? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और इसका कहा है इसका मान 0, ठीक। यानी कि d की वैल्यू हमारी क्या आ जाए? 0। यदि d की वैल्यू 0 आती है तो हमारे क्या होंगे? रूल जो रूट होंगे वो तो रियल होंगे। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो भी रूट निकलेगा वो दोनों मेरे क्या होंगे? सेम रूट निकलेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास यहाँ d की वैल्यू 2 आ गई, तो दूसरा रूट भी क्या आएगा? 2, यदि d इक्वल टू 0 आया है तो ये 3 कंडीशन फॉलो होंगी हमारी इस एक्सरसाइज के लिए पर्टिकुलर। तो आपको ये तीनों रूल जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति क्या है? हमको d निकालना है। प्रकृति हमको पता चलेगा, d निकालने से उसका नेचर पता चलेगा कि हमारा रूल कैसे निकलेंगे, रियल या इमेजिनरी या इक्वल 0 निकलेंगे, क्या निकलेंगे, इससे तो हमारा नेचर पता चलेगा। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी यदि अगर हमारे मूल जो है क्या एग्जिस्ट करेंगे उसके, तो क्या होंगे? तो हमको उसके रूट्स भी फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ये है
2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे इसको कंपेरिजन करा के यहाँ ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसका नेचर जानने के लिए हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक, अब देखिए b की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी है 5। ठीक, अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका कितना 9 और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक, इसको माइनस किया तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये आ गया यहाँ पर -31। ठीक है, कितना आ गया माइनस का 31, यानी d की वैल्यू यहाँ पर कैसी आ गई -31। और -31 कैसी वैल्यू होगी, -35 इज लेस देन 0, यानी d की वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई 0। तो जब ये 0 आ गई तो क्या होगा यहाँ पर, ये इसके जो क्या है वो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तथा हम इसका रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर हमारा d इज इक्वल टू लेस देन 0 आ गया। ठीक, निगेटिव आने पर हम उसका रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये आंसर यहीं पर आप खत्म हो गया, इसका रूट फाइंड नहीं होगा। ये आपके पास ये कंडीशन जो आपको इसमें कंडीशन सेकंड दी गई थी वो आपको ये फॉल हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी कंपेरिजन कराकर ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया -4/√3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ठीक, अब इसका नेचर जानने के लिए d फाइंड करेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक, अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, -4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर है 4√3 माइनस 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4। अब देखिए माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 4√3 इंटू 4√3। ठीक, तो देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 16, और आपको पता है कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है, केवल क्या आता है 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 माइनस 4 चौको 16 थे 48, यानी यहाँ भी आ गया आपके पास 48। तो d की वैल्यू क्या आ गई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई हमारे 0। जब d की वैल्यू 0 आती है तो अभी आपको मैंने बताया था कि हमारे 2 रियल रूट निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे, दोनों सेम रूट निकलेंगे। इस d इज इक्वल टू 0 से हमको ये पता चल गया कि जो 2 रूट निकलेंगे वो हमारे दोनों कैसे होंगे सेम। तो यहाँ देखिए अब रूट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए d की वैल्यू आई 0। अब रूट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है वो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, और हमको वैल्यू पता थी, क्या क्या थी मेरी वैल्यू, a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 था, a की वैल्यू थी 3।
अब देखिए माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या थी, -4√3, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखने की जगह हमने अभी जब सवाल लगाया था तो इसकी जब नेचर फाइंड किया था तो जो डी निकाला था वो डी हमारा क्या था, ये चीज़। तो ये चीज़ हमारा कितना आया यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, डी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है इसी को रख के। अब देखिए नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई थी, 0, 0 का रूट 0 ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं, और ये हो जाएगा आपके पास 6। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब इसके रूट निकालने के लिए देखिए इसमें से 2 रूट निकलेंगे। अब इसमें से 0 किसी रूट में माइनस करें या प्लस करें कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अगर हम पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन लेने से कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी दिखाते हैं आपको, x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, जब हम क्या करते हैं पॉजिटिव साइन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4√3 और प्लस 0। इसमें ऐड करने से कोई इफेक्ट पड़ा, इसमें कुछ नहीं, तो क्या आ गया 4√3 और यहाँ पर 6। अब देखिए इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 से करेंगे तो 2 2 जब 4, 3 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक। ये आया हमारे पास। आंसर आपका ए भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ऊपर से √3 हटाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 2√3/3 इंटू √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3, √3 का मल्टीप्लाई 3, और नीचे आपके पास कितना हो जाएगा 3√3। तो इस 3 से 3 कट गया, यानी कि एक x का रूट कितना आ गया हमारे पास, 2/√3, ठीक। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए ये पहला रूट है, और चूंकि d इज इक्वल टू मेरे पास 0 आया था, इसलिए दूसरा रूट भी मेरे पास यही आएगा, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 की कंडीशन यही है कि मेरे दोनों रूट रियल होंगे और कैसे होंगे, सेम होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब एक बार जब यहाँ मान लीजिए मैंने पॉजिटिव साइन लिया था, अब निगेटिव साइन लेते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने केवल आपको एक समझाने के लिए लिखा हुआ है और कुछ नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये जब हम निगेटिव साइन लेंगे तब क्या हो जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 4√3 और -0, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4√3/6, इसको काट देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2√3/3, और यहाँ भी इसी तरह से कर देंगे तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई आपके पास, ये 2/√3, ठीक। तो ये अब देखिए एक रूट हमारा ये, एक रूट वो, तो d इज इक्वल टू जो कंडीशन थी 0 की वो हमारी यहाँ पर फॉलो होगी। 2 रूट मेरे पास आए और दोनों कैसे आए, सेम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसके कंपेरिजन करा के हम इसमें इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 2, एंड b इज इक्वल टू क्या है -6, एंड c इज इक्वल टू क्या है 3। ये हमारी वैल्यूज हो गई, ठीक। अब हम इसका नेचर निकालेंगे कि हमारे इसके कैसे रूट होंगे। तो देखिए इसके लिए क्या हो गया, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हो गया। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -6 का होल स्क्वायर
और -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3। यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक, अब इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ गया 12, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। ये कैसी है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ी है, और कैसी है, पॉजिटिव है। तो जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी और पॉजिटिव है तो हमारे कैसे रूट निकलेंगे, रियल। ठीक है, रियल रूट निकलेंगे, और कैसे निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे, और दोनों कैसे निकलेंगे, अलग अलग। ठीक, सेम रूट नहीं निकलेंगे। इससे कंडीशन हमारी ये पता चल गई। तो अब देखिए हम फार्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, -6, तो ये है -6 प्लस माइनस यहाँ फिर है, क्योंकि हमने देखिए डी की वैल्यू ये फाइंड की है और यही चीज़ हमारे पास यहाँ लिखी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट डी लिख देंगे इस जगह, ताकि हमको दोबारा ये चीज़ सॉल्व ना करनी पड़े। और यहाँ आपके पास हो गया 2a। तो देखिए कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी थी 12, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 2, और ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 2 जा हो गया आपके पास 4, ये आ गया। अब आगे एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब देखिए जो रूट में 12 लिखा है इसका रूट हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये पूरा तो रूट हटेगा नहीं, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√3। ठीक, और ये हो जाएगा 4। अब ये 2√3 कैसे होगा, देखिए 12 का जब हम रूट निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 6। ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन हमारा जो पेयर बनेगा वो ये बनेगा, जो पेयर बनता है उसके जोड़े का 1 लेते हैं तो ये रूट के बाहर आ जाता है और ये रूट के अंदर हो जाता है, तो ये आगे हमारे पास ये। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर मेरे पास बचेगा क्या, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब रूट निकालने के लिए आपको इसमें से दिख रहा है 1 प्लस है 1 माइनस है, तो हम इसको अलग अलग जब रूट लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा d इज ग्रेटर देन 0 आया था, तो दोनों रूट कैसे होंगे हमारे अलग अलग। तो देखिए एक रूट हो जाएगा मेरे पास जब हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √3/2। एक रूट हो गया ये, और दूसरा रूट क्या होगा जब निगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस साइन √3/2, दूसरा रूट ये हो गया। ठीक, तो ये दोनों रूट हमारे कैसे रियल हो गए, और कैसे हो गए दोनों अलग अलग, एक प्लस और एक माइनस के साथ में। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दोनों पार्ट दिए हैं, जो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा इनको अच्छे से समझ के, इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, तो देखिए इसमें कहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। हमको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन क्या दी है कि उसके जो 2 मूल बराबर होने चाहिए। जब मूल हमारे बराबर होंगे यानी रूट्स मेरे इक्वल होंगे तो हमारी कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, d इज इक्वल टू 0 वाली। तो d इज इक्वल टू जब 0 होगा तभी हमारे रूट दोनों कैसे होंगे सेम, तो यहाँ पर कंडीशन फॉलो होगी d इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या है,
इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी आप वैल्यूज लिख दीजिए। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब देखिए दोनों मूल बराबर हो, उसके लिए कंडीशन हमारे पास d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac। और कहा है कि दोनों मूल बराबर होंगे तो ये कैसा होगा हमारा 0। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो b की वैल्यू क्या है k, तो यहाँ क्या हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए k² माइनस ये कितना हो जाएगा 4 दुनिया 8 8 त्रिक 24 इक्वल टू 0। ठीक, तो जब ये हो गया तो k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। चूंकि ये स्क्वायर है तो हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, रूट प्लस माइनस में आते हैं और ये क्या हो जाएगा 24। अब इसका रूट देखिए कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा इसी तरह से भी जैसे मैंने बताया था। तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 4 छंग 24, यानी आपके पास हो जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक, ये आ गया और यही इसका आंसर होगा। चाहे तो आप अलग अलग लिख लीजिए, यह आंसर आपका इसका यही होगा। ठीक है, तो आपको इसको यहीं से रख दीजिए आंसर इसका, k की वैल्यू आपकी ये आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक, सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, ये है kx ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब देखिए इसको पहले तो अभी इक्वेशन फॉर्म में है नहीं, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा kx², फिर यहाँ करेंगे माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी अब आ गई कैसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इसमें वैल्यूज निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना हो गया k एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2k, क्योंकि हम x का कोफिशिएंट लिखते हैं, एंड c इज इक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक, अब यहाँ भी वही कंडीशन कही है कि हमको k के ऐसा मान ज्ञात करना है कि जिसके लिए दो मूल हमारे कैसे बराबर हों। जब दो मूल बराबर होंगे तो कंडीशन हमारी यही लगेगी, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब d 0 होगा तभी दोनों रूट हमारे कैसे होंगे सेम। ठीक, अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू कितना है माइनस 2k का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k इंटू c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k² माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 छंग 24k इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या 4 कॉमन ले सकते हैं और भी कुछ कॉमन, k कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास k, यहाँ बचेगा 4 छंग 24 यानी 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हमारे पास इसमें क्या हो गया, यहाँ हम लिख सकते हैं इफ 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 आगे डिवाइड में आ जाएगा यानी 0। तो एक आंसर तो हमारा ये भी हो सकता है। ठीक, और यदि दूसरी वैल्यू हम लेते हैं क्या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो एक रूट आ गया हमारा ये, यानी k रूट के k की वैल्यू ये आई, तो और दोनों रूट चूंकि सेम होने चाहिए इसलिए डी वाली कंडीशन हमारी जरूरत, यानी ये इसका आंसर हो गया। अब ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।